नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो लोकमान्य तिलक जी से के साथ हुई थी। और कभी कभी हम किसी निगेटिव चीज़ में या फिर हमारे लिए कोई कुछ बुरा चाहता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कैसा पॉजिटिव ले, ये कहानी कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है। लोकमान्य तिलक जी सच में बहुत मतलब हम बोल भी नहीं सकते, इतने वो महान इंसान थे। और एक बार क्या हुआ दोस्तों, मुंबई में एक सभा थी और उस सभा में अभी ये बड़े नेता थे तो उनको बुलाया गया, लेकिन फिर भी ऐसे बुलाने में भी थोड़ा सा इनको अपमानित करे वगैरह ऐसे अंग्रेजी को मतलब इच्छा थी। और जब वो उस हॉल में बड़े से जा रहे थे, तब हॉल में जाते समय उसकी जो मतलब एंट्रेंस थी, वहाँ पर एक अंग्रेज़ ऑफिसर वहाँ पे खड़ा था। तो उसने बोला कि आप ऐसे ही वहाँ पे नहीं जा सकते। तो तिलक जी ने अपना वो इनविटेशन लेटर उनको दिखाया कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको आमंत्रित किया है, लेकिन आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते। तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ी लोग आ रहे थे, ब्रिटिश लोग, वो तो डायरेक्टली जा रहे थे चप्पल पहनकर, अपने शूज़ पहनकर। लेकिन ये कह रहे कि मुझे आप ऐसे क्यों नहीं भेज रहे। तो वो कह रहे कि आप एक इंडियन इंसान हो, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली आमंत्रित किया गया है, लेकिन आप ऐसे चप्पल पहन के नहीं जा सकते, इसलिए आप चप्पल यहीं पे रुकना, निकल के जाना। तो अब तिलक जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे निकलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं ही चप्पल निकालूँ, बाकी वो चप्पल भी वैसे ही रहेगी और मैं वहाँ पे अंदर रहूँगा। तो वो बोला नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं देख लूँगा। तो तिलक जी ने मतलब स्मितहास्य किया और वहाँ से चले गए चप्पल निकाल कर। और वो सभा वगैरह ख़त्म हो गई और सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो वो जो अफ़सर था उसको इतना आनंद हो रहा था कि देखो कैसे एक मतलब जो अपने आप को मतलब बड़ी बड़ी मतलब जिस तरीके से मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ या फिर लोगों को जैसे गुमराह भी उनके हिसाब से वो लोग मतलब गुमराह कर रहे हैं ना तिलक जी उन लोगों को। तो वो इस तरीके से उसके मन में इतना आनंद हो रहा था कि क्या बोले। और वो जब मतलब तिलक जी वहाँ पर आए और वो शांति से अपनी चप्पल पहन रहे, तो वो इंसान मतलब बोला तिलक जी को, अभी वो शांति से चप्पल पहन कर जा ही रहे थे, तो क्यों खामखा फिर से उनके सामने कुछ बोलना। तब तिलक जी को उसने ये कहा कि देखा कैसे मतलब मैंने तुम्हें मतलब बराबर सब कुछ दिखा दिया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तब तिलक जी हंसे और बोले कि नहीं, बराबर तुमने दिखा दिया कि किसके देश का मतलब आज सम्मान हुआ है और किसके देश का अपमान हुआ है। आज मेरे मतलब दिल को बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँची है, इतना मुझे मैं गौरवान्वित कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ऐसा तिलक जी ने उसको बोला तो वो एकदम मतलब बोलते हैं ना, एकदम ये लाल हो गया। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। यहाँ पर मतलब हमारे जो अंग्रेज़ी लोग हैं, अंग्रेज़ लोग, वो चप्पल पहन के आवाज़ करके कर कर ऐसे वहाँ पर वो सभा में गए और आपको तो चप्पल निकाल के ऐसे ही नंगे पाँव जाना पड़ा, तो इसमें आपका कौन सा गौरव हुआ। तब तिलक जी ने फिर से स्मितहास्य किया और कहा दोस्तों कि एक मतलब हमारे देश में एक तो आपकी हुकूमत है और आप ही मतलब सर्वे सर्वा है इस देश के, ऐसे आप मतलब दिखाना की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में एक भारतीय इंसान की चप्पल की रखवाली एक अंग्रेज़ी इंसान को करनी पड़ी, एक गोरे को करनी पड़ी, तो इसमें गौरव किसका हुआ और अपमान किसका हुआ। वो इंसान जो था दोस्तों एकदम चुप हो गया और तिलक जी वहाँ से निकल गए। कभी कभी हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जहाँ पर कुछ बुरा होता है, लेकिन उस बुरे को हमें मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश करनी होगी। हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमें दुख देगी, लेकिन उस दुख से भी कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी। जो कहानी है कहीं ना कहीं मुझे आपको कहने की यही मतलब मनीषा थी। मैंने ये शंकर अभ्यंकर नाम के एक बहुत बड़े प्रवचनकार है, उन्होंने अपने प्रवचन में कही थी। तो मुझे लगा कि इस कहानी से कहीं ना कहीं हम यही सीख सकते हैं कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा हो, मैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन रेगुलर जीवन में कोई स्ट्रगल हो या फिर हम मतलब सक्सेस ना हो किसी चीज़ में, असफलता हमारे सामने आए, तो जितना हो सके उस चीज़ को कभी भी मतलब निगेटिवली ना ले और भी मतलब दमखम के हमें मतलब लड़ना की कोशिश करनी होगी। और आप ज़रूर दोस्तों एक दिन ज़रूर आप सक्सेस बन जाओगे, आप प्लीज़ चिंता मत करना। सफलता ये मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर आ जाएगी, इसलिए आप जीवन में कभी भी कर्तव्य को करना, कर्म को करना, कोशिश करना कभी भी मत छोड़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।